अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक और खुश होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज की रेसिपी है स्मोकी लच्छा गोश्त। स्मोकी लच्छा गोश्त के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब ये हैं, जिसके लिए आधा किलो के करीब बीफ है बॉयल किया हुआ। मैंने अदरक लहसुन डाल के सिर्फ इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरीके से। ये जब गल गया है तो बस ये फिर उसके बाद हमने निकाल लिया बाउल में। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। अब ये ड्राई मसाले हैं, इसमें कस्तूरी मेथी है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ये क्रश है चिली क्रश, कुटी हुई लाल मिर्च, ये है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये जो है काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, और ये जो है नमक है 1 टीस्पून, और ये धनिया और ज़ीरा है जिसको हमने क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून धनिया है। ये ऑयल है और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और बाकी ये सब गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको जो है यहीं पर ही इस तरह से जिस तरह से भी आपको सही लगे आप लच्छा कर लें। थोड़ा थोड़ा घोट लें, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। ये देखें, इस तरीके से आप लोग इजीली, जैसे इतना इसको आप गला लें कि ये इजीली, देखें मुझे कितनी आसानी से ये लच्छा बन रहा है, रेशा रेशा सब अलग हो रहा है। और सुनाएं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, कैसी गुजर रही हैं बच्चों की छुट्टियां? समर चल रहा है, समर वेकेशन बच्चों का। और कराची में गर्मी भी बहुत है। घूमने फिरने के कहाँ कहाँ प्लान बन रहे हैं आप लोगों के? बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, और बकरीद के बाद तो न्यू डिशेस सब ट्राई करते ही रहते हैं, डिशेस वगैरह, और घूमने के चलते रहते हैं, पिकनिक वगैरह चलती रहती है। ये देखें, अच्छी तरीके से ये इतना कर लें काफ़ी है। इस तरीके से ये रेशा हो गया है। अब हम इसको कुक करते हैं। चलें अब कुकिंग आए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसका मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब ये हीट भी हो गया है हीटर। हम इसमें ऑयल डालेंगे। नॉन स्टिक पैन हो ना तो उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। इसमें हम प्याज डालेंगे। अब जो है प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है या लाइट गोल्डन कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसी आपकी पसंद है उसके हिसाब से। हमें बस ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन कर लें या फिर सॉफ्ट कर लें। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन वगैरह सब डालेंगे। ये देखें, प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, ना ब्राउन है और ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन है। बस इसी पॉइंट पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फ्राई करेंगे। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। मेरे घर में सबको मेरे हाथ की कुकिंग बहुत पसंद है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो शुरू से ही कुकिंग करती आई हूँ। सब मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद करते हैं। ये देखें, इस पॉइंट पर हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरीके से गल जाए। जब ये गल जाएंगे तो फिर इसके बाद हम मसाला डालेंगे इसमें, सारे ड्राई मसाले जो हैं। ये देखिए,
टमाटर जो है पूरे सॉफ्ट हो गए हैं और पूरे मैश हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम ये सारे ड्राई मसाले डालेंगे, सारे ड्राई मसाले इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, जब ऑयल नज़र आने लग जाए आपको तो फिर समझ लें आप इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है। बस होने वाली है बनाई। और सुनाएं आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। रिव्यूज़ भी दिया करें साथ साथ, ताकि पता रहे कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बेल आइकन भी दबा दिया करें, तो उससे हमारी नई रेसिपी या नई वीडियो जो भी हम डालेंगे वो आप तक पहले पहुँचेगी। ये देखें ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम बीफ डालेंगे जो हमने रखा हुआ था क्रश करके, लच्छा बना के। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ। जब ये सारे मसालों के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी तरीके से मसाले इसमें एडजस्ट हो जाए, फ्लेवर आ जाए सारा मसाला। अब हम इस पॉइंट पर कोयले की धुनी देते हैं। ये देखिए, स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए, स्मोकी इसमें बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर इस पॉइंट पर। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भुनाई पर हम रखते हैं ना दम पर सारी चीज़ें, जब बीफ जिस टाइम डालते हैं उस वक्त कुछ लोगों को ना इसमें दही डाल के, दही का फ्लेवर चाहिए होता है, तो दही का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने उसमें भी बनाया हुआ है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी भी सिखाऊंगी। वो उसमें जब दही आप जो है पसंद करें, अगर आप अपनी चॉइस पर है, अगर आपको दही पसंद है तो आप उस टाइम दही भी डालें और उस पर दही डाल के भुनाई कर लें। फिर उसके बाद दम पर रख दें, और दम पर रखने के बाद फिर इस पॉइंट पर आप कोयले की धुनी दे दें, तो स्मोकी जो है लच्छा स्मोकी बीफ हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे, हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको गार्निशिंग करते हैं इस पर सारी। ये देखें हमारा धुआंधार लच्छा गोश्त तैयार है। अब आप इसको घर पे लाजमी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगा। अगर बच्चे ऐसे ना खाएं तो इसको बन कबाब में भर के दीजिएगा, जैसे बन कबाब होते हैं उसमें बन में डाल के और बच्चों को दीजिएगा, उनको वो भी बहुत पसंद आएगा। हर तरह से खा सकते हैं, हर लिहाज से ये बहुत अच्छा टेस्टी होता है। अब ये लाजमी आप घर पे बनाइएगा और बनाकर बताइएगा, हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।